बड़ी और आपका आज वीडियो स्वागत है। और मैरी क्रिसमस पर एक मूवी का ट्रेलर हमसे छूट गया था, कौन सा है बताएंगे? मेरा टाइटल आपने बता दिया, मैरी क्रिसमस। एनीवे ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है और इसकी डायरेक्शन की है श्री राम राघवन ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है रमेश, जया, संजय और केवल। और स्टार कास्ट में है कटरीना कैफ है एज अंजलि, और साथ में विजय सेतुपति सर हैं, अश्विनी है और साथ में राधिका आप्टे हैं। इसमें हिंदी वर्जन और तमिल वर्जन के भी एक्टर्स के नेम दिए गए। अब ये नहीं हमें पता कि मूवी में होंगे या वॉइस ओवर में होंगे। एग्जैक्टली। सो चलिए देखते हैं ये ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके बाद मैं लोग चैनल लिंक को इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओके एक तरफ मिर्ची थी, दूसरी तरफ क्या था? जब से ये दुनिया बनी है ना, हम सबको एक ही पल की तलाश है। वो पल जब आता है ना तो समझ में आता है कि सैकड़ों साल से चलती हुई जिंदगी इसी पल के लिए थी। मुझे तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अयो सॉरी है, माय नेम इज। तो तुम सिंगल हो या मुझे देख के अपनी वेडिंग रिंग पॉकेट में डाल दी? बहुत लंबी कहानी है। 12 बजने वाली है, क्रिसमस साथ मनाएं। मेरे लिए 3 घंटे एक खूबसूरत सपने की तरह थे। अब इससे पहले कि बेल बजे और मैं जाग जाऊं, मुझे निकल जाना चाहिए। Choose one. The night is darkest just before dawn. आने वाला है। बड़े मिस्टीरियस से लगे हैं। The good Lord knew how to keep me in the right place at the right time. I'm a lone wolf. हम जिससे प्यार करते हैं वो मर जाए या हमारे लिए उसका प्यार मर जाए, मरते तो हम ही है ना। समझ नहीं आ रही हो क्या? जी बिल्कुल। ये कैसे हुआ? Good choice. Sometimes violence is better than sacrifice. और फिर एक भयानक राक्षस माँ और बेटी दोनों को उठा के लेके गया। ट्रेलर देखे ना भाई, मुझे लग रहा है कि इस मूवी का ना रोमांटिक थ्रिलर की बजाय ना मिस्टीरियस रोमांटिक थ्रिलर जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि बीच में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं भाई। बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है संजय कपूर सर का जो रोल है वो कुछ इस तरह का लग रहा है जैसे नेगेटिव रोल होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आई डोंट नो, क्योंकि हम लोग आजकल जितनी मूवीज के अनुमान लगा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट जाते हैं। बीच में आपको टीनू आनंद जी की आवाज सुनाई दी है, लेकिन वो खुद नहीं सुनाई, मतलब दिखाई दी है। सुनाई दी है। और फिर उसके बाद राधिका आप्टे भी इसमें कास्ट में है, लेकिन वो भी नहीं दिखाई दी। आपको 2 लोग जो हैं वो ही ज्यादा नजर आए, एक तो कटरीना कैफ और दूसरा आपको विजय सेतुपति सर। और उनके बीच में आपको रोमांस भी नजर आ रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि वो 2 अनजान लोग हैं जो मिले हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, और फिर उसके बाद आपको नजर आता है कि बीच में काफी कुछ चीजें ऐसी होना शुरू हो जाती, जैसे एक बच्ची भी नजर आना शुरू हो जाती, कुछ मिस्टीरियस चीजें जो हैं वो होने लग जाती हैं। यार मुझे तो ना सारों के रोल जो है ना वो बहुत मिस्टीरियस लगे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो जहाँ पर वो रात के 3 बजे की बात कर रहे होते हैं कि मुझे अब जाना है, ठीक है ना, उसके बाद वो उन्हें चॉइसेस देते हैं। फिर उसके बाद जो है ना एकदम जो है वो फ्रेम चेंज हो जाता है, और वहां पर आपको इस तरह का लगता है कि जैसे वो शायद उन्हें कत्ल करने के लिए उनके घर पर जो है कटरीना कैफ के घर पर आपका सिर्फ वहां पे पहुंच गए हैं। पता नहीं या तो वो पहुंच गई या कटरीना कैफ खुद जो है वो सारी कहानी के बाद में वो भी चॉइसेस दे रही होती हैं। हाँ, मतलब जब वो पूछती हैं उनसे चूज करने के लिए, और जो मतलब एक टिकट आई जिसपे राजेश खन्ना सर की पिक्चर होती है और लिखा होता है द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। सो इसका मतलब है कि उस एक रात में बहुत कुछ जो है वो होने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई जो फर्स्ट आप कह लें फ्रेम है कुछ, उसमें तो आपको एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री जो है वो दिखाई दे रही है कि दोनों मिले
मिले हैं, बातचीत हो रही है और दोनों शायद एक दूसरे में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं और दोनों शादी की भी जो है वो बात करें कि शादी तो नहीं हुई पहले, लेकिन उसके बाद का जो फ्रेम है वो इतना मैं कहूँगा कि वो आपको डिफरेंट दिखाई देता है ना, जहाँ पर आपको जो है कत्ल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको इस तरह की वाइब दी जा रही है कि शायद दोनों एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, क्योंकि एंड तक आते थे एक फ्रेम सिनेमा में भी इस तरह का आता है जहाँ पर जो है वो बैठे होते हैं, अगली सीट पर पिछली सीट पर आते हैं, वहां से कैटरीना गायब हो जाती हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो जो रूहें हैं वो कुछ कह भी नहीं सकते भाई। लेकिन ये कि देखो एक ये भी तो आता है ना, डायल एम फॉर मिराकल। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा जो ना क्यूरियोसिटी पैदा कर रही हैं कि मूवी में एक्चुअली में क्या होने वाला है। बट आई थिंक ट्रेलर मजे का है क्योंकि आप अनुमान ही नहीं लगा पा रहे कि एक्चुअली में होने क्या जा रहा है। वैसे आजकल के ट्रेलर है ना वो इसी तरह रहे हैं, इस तरह आपको दिखा रहे हैं ना, आपको समझ ही नहीं लग रही कि भाई बेसिकली मूवी में होगा क्या, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, इस मूवी की मुझे जहां तक लग रहा है कि जो तमिल वर्जन है उसमें और एक्टर्स हैं और जो हिंदी वर्जन है उसमें और एक्टर्स हैं। मुझे भी ऐसी लग रहा है। और आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हम लोग देखें कि अगर ऐसा होगा, जहां तक क्योंकि अगर लिखा भी हुआ है कि जो फिल्म जो है वो साइमल्टेनियसली हिंदी में भी है और तमिल में भी है, लेकिन जो मेन कास्ट होगी आई थिंक वो सिर्फ मेन कास्ट जो पहले 4 एक्टर्स हमने बोले हैं वो सेम रहेंगे, बाकी जो हिंदी और तमिल वर्जन में ना वो मुझे लगता है वो डिफरेंट होंगे। बिल्कुल। सो आप जरूर बताइएगा भाई आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और कुछ समझ आई ट्रेलर में, जो मिस्ट्री है वो क्या है, थ्रिलर क्या है, क्या होने जा रहा है, जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मूवी जो है वो रिलीज होने जा रही है 12 जनवरी को। और भाई इस मूवी का बजट है 60 करोड़। तो देखेंगे जब मूवी रिलीज होगी कि मूवी कैसी है, लेकिन इससे पहले आपने जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। हो सकता है कि थोड़ा सा जो गेस है किसी ना किसी का सही हो जाए। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।